नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रूस एंड टेस्टो पे। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करने से हमें बहुत से फायदे होते हैं। इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती है, हमारे कष्ट दूर हो जाते और हमें हमारे जीवन में तरक्की हासिल होती है। तो आइए इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, अनंत चतुर्दशी कब और क्यों मनाई जाती है? भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी मनाने से हमारा अभिप्राय है, यदि किसी को इस प्रकार की पीड़ा है, निर्धन है, गरीब है, किसी ने आपके घर को छीन लिया है या आप प्रवासी हो गए हैं, अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित रहने वाले, असहाय रोगों से दुखी रहने वाले रोगों से मुक्ति मिलती है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन खासकर विशेषता ये भी होती है कि इस दिन से 10 दिन पहले गणेश भगवान की पूजा घरों में की जाती है और इसी दिन उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ये त्यौहार दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बड़े चाव के साथ में मनाया जाता है। शास्त्री जी, अनंत चतुर्दशी के दिन हम किस भगवान की पूजा करते हैं? भगवान हरि तथा नारायण की पूजा की जाती है, क्योंकि तीनों लोकों के ब्रह्मांड को दृश्यमान करने वाले एकमात्र शक्ति इस पृथ्वी लोक के ऊपर नारायण की है। हमारे भाव के ऊपर अर्थात अंतर दर्शन करते हुए वो हमें आशीर्वाद देते हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि गतिमान है या अगतिशील है, जिसे हम चर कहते हैं, अचर कहते हैं, उन सभी का संरक्षण करने वाले वो ईश्वर हरि परमात्मा सत्य नारायण भगवान ही। अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है और इसकी पूर्ण कथा क्या है? अनंत चतुर्दशी का महत्व हमारी कथा के माध्यम से ही आपको ज्ञात हो जाएगा। एक बार प्राचीन काल में युधिष्ठिर ने एक मंडप का आयोजन किया और उसमें उन्हें राजसूय यज्ञ करना चाहा, अर्थात राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां शीश महल आदि अनेक प्रकार के सुसजावट करते हुए मंडपों का निर्माण किया। अचानक भ्रमण करते करते दुर्योधन भी उस राजसूय यज्ञ में उस मंडप में आ गया। जब वो मार्ग से चल रहा था तो उसने सर्वप्रथम एक ऐसे स्थान को देखा जिसके अंदर ऐसा लगता था कि इसके अंदर जल है, परंतु जब उस पास में जाकर देखा वो जल नहीं, वो दर्पण था, वो शीशा था। उस महल में जो बनाने वाला कारीगर था उसने इस प्रकार से उसका निर्माण किया कि शीशा भी पानी दर्शाया जा रहा था। कुछ कदम आगे जाकर उन्होंने देखा कि उसी प्रकार का एक छोटा सा मार्ग या तालाब वहां पर दिखाई पड़ रहा है। दुर्योधन ने सोचा कि यहाँ पर ये जल नहीं, ये तो शीशा है। जैसे ही कदम रखा तो वह जल में गिर गया। वो शीशा नहीं, वो पानी था। अर्थात शीशे व पानी का भेद न कर सके व्यक्ति, इस प्रकार के वहां पर भवन का निर्माण किया गया था। और तभी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी दुर्योधन को देखती है तो उसके ऊपर एक टिप्पणी कर देती है, जो कि महाभारत के युद्ध का कारण भी बनता है। उन्होंने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। और ये बात सुनकर दुर्योधन बड़े रुष्ट होते, नाराज होते हैं और कहता, जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लूंगा। और बड़े छल के साथ में मामा शकुनी के पासों के द्वारा उन्होंने युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा में हराया और द्रौपदी का अपमान किया, नंगन करने की चेष्टा की और पांडवों को वनवास में भेज दिया। जब वो पांडु वनवास में भ्रमण कर रहे थे, अपने अज्ञातवास अर्थात 12 साल के वनवास को काट रहे थे, तो तब जंगल में उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से होती है और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, हाँ, आप हमें कोई उपाय बताएं, किस प्रकार से हम इससे छूट सकते हैं, हमारी मुक्ति हो सकती है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी की कथा पांडवों को सुनाई और उसका महत्व बताया। वो कहते हैं कि भृगु ऋषि की पुत्री का नाम दीक्षा था, जिसका विवाह सुमंत ब्राह्मण के साथ में हुआ। सुमंत ब्राह्मण के घर में एक पुत्री हुई और उस पुत्री का नाम सुशीला था। सुशीला के जन्म के कुछ दिन बाद उसकी माता दीक्षा का देहांत हो गया और सुमंत ऋषि ने पुनः दोबारा एक कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कौंडिन्य ऋषि के साथ में सुशीला का विवाह किया गया और जब विवाह के बाद में
विदाई के समय सुशीला को लेकर कौंडिन्य ऋषि जब मार्ग से जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन काल में पैदल चलने की प्रथा होती थी, क्योंकि साधनों का अभाव था। मार्ग में जाते जाते चलते चलते वो रात्रि में एक स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं, जहां पर एक वृक्ष था, एक तालाब था, एक छोटा सा मंदिर था और वहां पर कूप था। कूप से अभिप्राय कुआं था। वहां पर अनेकों स्त्रियां वट वृक्ष के पास में पूजन कर रही थी। जब सुशीला ने पूछा कि बहन आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। तो उसने भी वहां पर पूजा की और उस व्रत को रखा। उस व्रत में एक विधान बताया जाता है कि स्त्री लाल धागा लेकर 14 प्रकार की गांठ उसके ऊपर बांध देती हैं, ऐसा उसका विधान है। तब उसको वृक्ष आदि को बांध दिया जाता है और वो हमारा कल्याण करता है। सुशीला जब धागे को लेकर अपने पति कौंडिन्य ऋषि के पास में जाती है और उसने कहा कि मैंने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है, तो वो कहता कि मैं इस व्रत को नहीं मानता, मैं इसको नहीं जानता। वो जंगल में उस धागे को कहीं दूर फेंक देता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में आ जाता है। जैसे ही अपने घर में आता है, शनै शनै जिस कार्य को वो करता था उसमें हानि होनी शुरू हो जाती है। अनेक प्रकार के रोग कौंडिन्य को लग जाते हैं। वो मानसिक पीड़ाओं से परेशान रह जाता है, निर्धनता छा जाती है। किसी से उधार मांगने के लिए जाता है तो उधारी पर उसको धन भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की जब उसकी दयनीय दशा हो जाती है, किसी साधु, किसी ब्राह्मण के द्वारा बताया गया कि सुमंत, आपने भगवान हरि का अपमान किया है, अर्थात अनंत चतुर्दशी के व्रत को खंडित किया है। आपको पुनः उस व्रत को रखना चाहिए, इससे ही आपका कल्याण हो सकता है। अपमान कब किया? जब सुशीला ने मार्ग में उस व्रत को रखा और वो 14 गांठ बंधी हुई धागा लाल रंग का उसने अपने पति को देना चाहा तो उसने उसको फेंक दिया। वही उसका अपमान होता है। पुण्य कौंडिन्य ऋषि जंगल में जाता है और उस लाल रंग के धागे को ढूंढता है और उसी आने वाली प्रथम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है और शनै शनै उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके द्वेष दूर हो जाते हैं। जो लोग उसे उसका अनादर करते थे वो उसके स्नेही मित्र बन जाते हैं। पुनः उसका व्यापार शुरू होता है और सभी सुख शांतियों को प्राप्त करता है। ये कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखोगे तो तुम भी अनेक प्रकार की व्याधियों संकटों से दूर हो जाओगे। उसके बाद युधिष्ठिर ने इस व्रत को रखा और उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करी, पुनः अपने राजयोग को भोगा। इसलिए इस अनंत चतुर्दशी को व्रत रखने वाले व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ अपने शत्रुओं के ऊपर भी विजय प्राप्ति करते हैं। इसलिए इस व्रत का महत्व तो अपने जीवन में अलौकिक है, अनंत काल तक रहने वाला है। यह व्यक्ति को बार बार जन्म के चक्कर में, बार बार मरण के चक्कर में अनेकों प्रकार के जीवों के भोगने के भौतिक जगत से मुक्ति देता हुआ उसे अमरत्व के मार्ग पर ले जाकर उसका कल्याण कर देता है। अर्थात व्यक्ति जन्म मरण के संबंध से मुक्त होता है जो इस उपवास को करता है पूर्ण विधि विधान से। क्योंकि इसके महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से युधिष्ठिर को सारा सारांश सुनाया है। तो जगत इस बात का साक्षी है, जिसने भी इस व्रत का पालन किया है उस व्यक्ति का कल्याण हुआ है। अनेकों प्रकार की बाधाएं उसके मार्ग को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई। शास्त्री जी, अनंत चतुर्दशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए? सात्विक भोजन करना चाहिए और इस व्रत में नमक का पूर्ण निषेध है। इस व्रत को रखने वालों को उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। और विशेषकर ध्यान रखने की वार्ता यह है कि उस दिन यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि घर में कोई श्राप, मांस, अंडा का सेवन करने वाला व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको सह सत्कार, उससे पूजा विधि से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। अन्यथा यदि आपके घर में ही ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे इस व्रत के दिन उन चीजों की निवृत्ति रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके मन में सात्विकता का भाव उत्पन्न होगा और ये व्रत आपके लिए फलीभूत हो जाएगा। इस व्रत का संबंध श्री हरि से होने के कारण हमें इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले रंग का प्रसाद बनाना चाहिए और उसी प्रसाद को हमें बांटना चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं हम दान भी कर सकते हैं, पीले रंग की दाल, पीले वस्त्र और पीले फल। इन वस्तुओं को यदि आप दान करते हैं, यह उपवास हमारे लिए अति फलदायक सिद्ध होता है। शास्त्री जी, अनंत चतुर्दशी व्रत की पूर्ण विधि क्या है और इस साल 2023 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है? प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात हमें घर में श्री हरि की प्रतिमा स्थापित कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वह साथ में भगवान शंकर परिवार
को स्थापित कर कर हमें अपने मंदिर में पूजा करनी चाहिए। यदि आसपास कोई धार्मिक स्थल है तो देवालय में जाकर भी हम इस अर्चना पूजन को हम कर सकते हैं। फल फ्रूट चढ़ाएं, धूप दीप का वहां पर समावेश करें और पंचामृत लेकर जाएं। पीले रंग के पुष्पों को भगवान श्री हरि के ऊपर और अर्पित करते हुए हमें ध्यान लगाना चाहिए। इससे हमारी पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। और इस दिन नमक का पूर्ण निषेध करना चाहिए। यदि एक समय आप दिन में भोजन भी करना चाहें सायकाल, तो आपको मिष्ठान चूरमा आदि बनाकर ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें से शुद्ध निकाल कर गौ माता को देना चाहिए, तब हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार हमारा व्रत सफल हो जाएगा। इस व्रत की अब की बार पूजा अवधि का जो समय है, सायकाल 6:12 से लेकर 6:49 सायकाल तक अति महत्वपूर्ण समय है। सामान्य दिन में आप राहु काल को छोड़कर इस व्रत की उपासना आप रख सकते हैं। कोई विशेष निषेध आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान हरि को ध्यान करने के लिए जो फल भी हमें मिलते हैं वो सारे फल ईश्वर को ही समर्पित होते हैं। समय अवधि के बीच में ही आप अपनी पूजा अर्चना अवश्य करें। और अन्य समय की यदि बात करें तो राहु काल को छोड़कर आप श्री हरि का ध्यान कर सकते हैं। कोई विशेष निषेध इसमें नहीं रहेगा। पीत रंग के केले या वस्त्र आदि भी आप इसमें दान करें, जो कि आपके सौभाग्य के अनुरूप आपका कल्याण करेंगे। शास्त्री जी, अनंत चतुर्दशी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को ढेर सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। ऐसी ही विशेष जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।